हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगबीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 से वास्तविक संख्याएं जो है उसका हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 जो है वह शांत और अशांत आवर्ती पर आधारित है। इसमें हम लोग परिमेय संख्या को कैसे लिख पाते थे? परिमेय संख्या का फॉर्म जो होता था वह p बटे q के रूप में होता था। तो हम लोग कहते थे यदि q का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो इसे हम लोग शांत कहते थे। और यदि कहते थे कि इसका गुणनखंड अगर इस प्रकार का नहीं हो, नॉट इक्वल हो, तो क्या कहते थे हम लोग? इसे अशांत कहते थे। अशांत इसे कहते थे। तो इसी पे आधारित प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का पहला नंबर प्रश्न है कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया के बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बताए, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ से प्रश्न जो आपका हो गया एक नंबर में, पहला नंबर प्रश्न जो आपका यहाँ से हो गया, हम लोग यहीं से लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न हो गया एक का पहला, मतलब कि 13 बाई 31 कि 25 3125 कि 13 बटा 3125। तो इसको हम लोग गुणनखंड, अगर 3125 का गुणनखंड लेते हैं 3125, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? इसको रफ में इधर हम लोग लेते हैं 3125 का गुणनखंड 5 से कीजिए तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 1 6 दूना 12 25 625। फिर 5 से करेंगे 12 पंचे 60 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज? 13 बटा 3125 को आप लिख सकते हैं 5 की टू दी पावर 4 के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है? 5 के पावर 4 इसका धनात्मक घात मिल रहा है। तो 2 के घात भी हो या 5 का घात हो या दोनों का मल्टीपल हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे ये परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो शांत होंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? यह इसमें कि 13 बटा 3125 के हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ऐसे इस रूप में है तो ये इसके दशमलव प्रसार क्या हो गए? शांत हो गए। इसी में दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे फटाफट आगे यहाँ पे कर लेंगे। तो 17 बटा 8 है। तो 17 बटा 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 17 बटा 2 के पावर 3। तो ये भी आपके इस फॉर्म में दिख रहे हैं। 2 के घात हो, 2 के धनात्मक घात हो या 5 के घात हो या दोनों का गुणनफल का यहाँ पे धनात्मक घात हो, तब हम कह सकते हैं कि शांत आवर्ती है। यहाँ से 2 के घात है तो हम इसको कह देंगे शांत है, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आपका हो गया 64 बटा 64 बाई 455। तो इसका गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। 455 का गुणनखंड 5 से करेंगे 9 बचे 45 1 91 13 सते 91। तो यहाँ से क्या होगा? 64 बटा 5 गुने 7 गुने 13। देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका जो घात मिला है क्या चीज? 5 तो मिला ही, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 मिला। तो हम कहेंगे कि यह इस रूप में नहीं है, इसमें कुछ अन्य गुणनखंड भी मिल गए तो क्यू के यहाँ पे के रूप में नहीं है, तो हम इसको अशांत कहेंगे। यहां से लिख देंगे कि अशांत है, इसका घात अशांत हो गया। समझे? 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है? 15 बटा 1600 जो यहाँ पे होगा, तो 1600 का गुणनखंड प्राप्त करो। यहाँ से 1600 को अगर रफ में निकाला जाए 1600 के, तो 2 के धनात्मक घात तो हो जाएंगे 800, फिर 2 के घात निकालेंगे कितना हो जाएगा? इसमें 400, फिर 2 के 200, उसके बाद फिर 2 के हो जाएंगे 100, फिर 2 के हो जाएंगे 50, 2 के हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। उसके बाद 2 के 5 से करेंगे तो 5। मतलब आप लिख सकते हैं बराबर में 15 बटा 2 के पावर 2 4 6, 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2। तो ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है।
तो इसको कहेंगे हम लोग शांत है। तो आप इस प्रकार से सभी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, इसमें लंबा विभाजन दिखाना नहीं है। 29/343 343 343 का किसका इसमें गुणनफल मिलेगा? तो यहां से 343 में अगर हम कहे 11 से, तो 7 से करके देखते हैं। 7 से 7 चौका 28, 28 6 कितना 7 चौक 28 6 63 9 7 63, इसमें 4 लिखेंगे आप 4 हो जाएगा। और फिर 7 से करेंगे तो 7 का यहाँ पे मिल जाता है 29/7 का इसमें क्यूब। 7 के धनात्मक घात मिल रहे हैं, 5 और 2 का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ये अशांत है, अशांत होगा। आगे 6 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6। वहां पे आपका क्या है? 23/2 इंटू है 5/2। तो इसमें आपको 2 और 5 का धनात्मक गुणनखंड ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? शांत कह देंगे, इसे हम लोग शांत कहेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18 6 हो गया, 17 देख लेते हैं पहले। 7 प्रश्न संख्या 7 में आपका क्या हो गया? 129 बटा हो जाएगा क्या चीज? 2/5 इंटू 2/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 2 और 5 के भी गुणनखंड है, लेकिन उसके अलावा 7 के भी धनात्मक गुणनखंड है। 129 को हम सबसे पहले अगर भाग के आप इसका गुणनखंड देखते हैं 129 का कितना होता है, तो 3 से करेंगे तो 4 3 43। तो इसमें कि 3 का गुणनखंड नहीं है, जो 7 यहाँ पे नहीं, फैक्टर जो है इसमें नहीं होने वाला है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे आपका? अशांत हो जाएगा। अशांत इसमें हो गया, इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए 7 हो गया क्वेश्चन आपका। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखता है? 8 में 16/15 ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार में देख के बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें उलझन है। इसमें जो कॉमन गुणनखंड होगा उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो यहां से मान लीजिए 3 5 जा 15 कि 2 कि 3 जा 6 बराबर हो जाएगा कि 2/5। तो यहाँ पे 5 का गुणनखंड हो गया, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे शांत है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 35 बटा हो जाएगा आपका क्या चीज? 15। 35/15 को भी काट लीजिए, 5 तिहाई 15 7 5 35, तो 7/5 7/3। तो यहाँ पे 2 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लोग कह देंगे यहाँ पे क्या चीज? अशांत होगा। उसके बाद 10 में क्वेश्चन आपका क्या हो गया? 77 77/210 77/210 यहाँ पे। तो 210 का गुणनखंड किया जाए तो 2 मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इकाई 2 और 0 5 105। फिर 5 से कीजिए तो हो जाएगा 5 दूना 10 21 पंच 105। उसके बाद हम लोग कितना से करेंगे कि 3 से 7। तो यहाँ पे 2 5 के अलावा कि 3 7 भी मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं क्या चीज? यहाँ पे 77/2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इसलिए कहेंगे क्या चीज? यहाँ पे अशांत है, अशांत है। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हुए। इसी क्वेश्चन के से संबंधित कुछ आगे प्रश्न आपको लिखता है। दूसरा नंबर प्रश्न में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जिनके दशमलव प्रसार शांत मिले हैं उनके ही मतलब कि जो शांत दशमलव प्रसार के हैं उसके दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपका देखिए शांत हुआ है, यहाँ पे शांत हुआ है, तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। इससे शांत लिख रहा है, तो सॉरी यहाँ पे मतलब कि 25 एक बार और घात लगेगा 5 से 5, तो 5 के पावर यहाँ में 5 मिलेंगे, 5 के पावर 5, समझे कि नहीं? तो इसके शांत घात हो गया। अब इसको क्या करना है? 13 गुने
बटा में 5 के पावर में 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 के पावर में 5 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2 के पावर 5, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि फॉर्मूला हम लोग एक सीखे थे, ए टू द पावर ए मल्टीप्लाई बी टू द पावर ए बराबर ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर एम, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ से हमको इसको सिंपल करने के बाद आपको क्या मिलेगा 13 गुने 2 के पावर 5 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 में क्या हो जाएगा 16 और दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटा यहाँ पे 5 दूना 10 के पावर 5। अब इसको गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41 बटा 10 के पावर 5। अब यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि 10 के पावर में जो 5 है, तो यहाँ से राइट साइड से 5 स्थान पे दशमलव हम लोग दे देंगे, 5 स्थान पे दशमलव दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 61400 यहाँ पे रख देंगे, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन जो आपका हो गया कि दूसरा नंबर में 7/8 इसका भी दशमलव प्रसार शांत हुआ है और तीसरा वाला के दशमलव प्रसार अशांत हुआ है, तो इसको हटा देंगे और इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिख देंगे। क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, तो यहां से क्या हो गया कि 2 के पावर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज 17/2 के पावर 3, फिर इसी प्रकार से हम लोग इसमें लिख देंगे 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 बराबर 17 गुने 5 के घात 3 होंगे तो कहेंगे 125 बटा, और नीचे वाला जो बेसिस है वह गुना हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 के पावर हो जाएंगे आपका 3। अब इसको गुना कर लीजिए, 17 पचे 85, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 8 करेंगे 42, 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 इकाई 17 4 21, 17 इकाई 17 4 21 बटा 10 के पावर 3 है। अब 3 अंक से इधर में हम लोग को दशमलव रख देना है यहाँ से, तो 2.125 ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन है जो शांत हुआ है, और उसके बाद 4 शांत हुआ है और 5 क्या हुआ है अशांत हुआ है। तो 5 को हटा देते हैं, 5 को नहीं करना है, इसको सिर्फ शांत में करने हैं, शांत इसको है तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आगे बढ़ा के। इसका दशमलव प्रसार 15/1600 का गुणनखंड 15/2 के पावर 6 गुने ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 है पहले से, तो 6 घात पुराने के लिए 5 के पावर यहाँ पे कि 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 5 के पावर में 4 से गुना करेंगे, तो 15 गुने 25 पंचे 125, 25 गुने 25 का हो जाएगा वर्ग 625 से आप कर लीजिए 625 बटा, अब कितना हो जाएगा 5 दूना 10, इसका भी घात 6 इसका भी घात 6, तो दोनों का बेसिस हो गया यहाँ पे 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या चीज 15 पचे कितना हो जाएगा, 15 पचे यहाँ पे कर लिया जाए गुना, तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 93 93 बटा 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, दशमलव 6 स्थान पे देंगे, तो क्या लिखेंगे 9375, यहाँ पे एक जीरो ऐसे करके ले लिया जाए, उसके बाद यहाँ पे दशमलव ले लेंगे फिर 0 बराबर। अब देखिए 6 अंकों पे दशमलव ले लिए 9375, ये आपका दशमलव प्रसार शांत हो गया। उसके बाद 6 नंबर के दशमलव प्रसार शांत है, 7 के शांत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसका भी यहाँ पे लिख देंगे, इसमें भी दशमलव प्रसार, इसके भी घात पुराएंगे ऐसे, इसके भी घात पुराएंगे कि 23/2 के पावर 3 है और 5 के पावर कितने हैं 2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई दे देने पर आपका काम हो जाता है, एक घात दे देंगे तो क्या हो जाएगा 23 पंचे 5 3 15 के 5 कितना हो जाएगा 5 3 15 के 5 1, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 पंचे 10 1 11 115, और इसके घात हो जाएंगे 5 दूना 10 के पावर 3 अंक पे दशमलव दे दीजिए 0.115 आपके यहाँ पे दशमलव प्रसार आपके बन जाएंगे 6 नंबर के। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया वो तो आसान था, 8 नंबर भी शांत है और 9 नंबर अशांत है। उसके बाद ये सभी दोनों अशांत है, तो एक प्रश्न आपको और सॉल्व कर यहाँ पे करेंगे, एक प्रश्न को सॉल्व करने से आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, शांत है। तो क्वेश्चन आपका होगा 2/5 मतलब इसमें तो 5 के पावर 1 है, तो अगर हम 2 के घात से गुना करेंगे 2 के पावर 1 से, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करना होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 के पावर 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4 दशमलव प्रसार हो गए। इस तरह से आप दशमलव प्रसार आसानी से लिख सकते हैं। उसे बराबर घातों में बना लेना है और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके जितने अंक, जितने घात में आप 10 के घात में आपका दशमलव मिलेंगे उतने अंकों पे रख देना है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आगे प्रश्न आपका लिख रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसका फॉर्म भी लिखिए, P/Q। यदि परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और उसके इसमें Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसको हम लोग अब हटाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो आपका हो गया 43.123456789 यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद दशमलव के मतलब जो स्थान है आगे जारी है, अनावर्त नहीं है, तो हम कहेंगे यह जब भी कोई संख्या जो दशमलव को जैसे मतलब कि 1.2 लिखा जाता था, तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलते थे कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो इसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और उसके बाद यदि P/Q के रूप में लिखा जाए तो इसके सभी के दशमलव स्थान हटाएंगे, 2 4 6 8 9, तो 10 के पावर हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। 10 के पावर 9 के घातों में इसको दे सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न जो आपका हो गया तो लिखा है 0.1200120012000 और ऐसे ही आपके हो जाएंगे, वृद्धि हो रही है प्रत्येक बार में 0 0 की। तो ऐसे संख्या को हम बोलेंगे, ऐसे संख्या जो वृद्धि होती रहेगी उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय में कहेंगे अनावर्त संख्या, अनावर्त अपरिमेय संख्या ये आपका हो जाएगी। ये जारी है इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्त संख्या है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न जो आपका हो गया 43.123456789 पे यहाँ पे आवर्त है, रेकरिंग दिया हुआ है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ है कि ये बार बार ये संख्या आगे जारी रहेगी। जब संख्या बार बार जारी रहेगी तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या। तो इस संख्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसका गुणनखंड जब यहाँ पे हम लोग मतलब कि लिखा जाए तो आवर्त संख्या जारी रहेगी तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सभी प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।